प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए और आपकी संज्ञाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले, हर एक बीमार यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम के वचन के द्वारा आज परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाएं खुदा। आपके वचन में लिखा, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक बीमार जन यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए। हर एक बीमार, हर एक वायरस इनकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे, क्योंकि बाइबल कहती है कोई महारोग तेरी जिंदगी का हिस्सा ना होगा। मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक बीमारी की आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। हर एक बीमारी, हर एक रसौली इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। हर एक अंधापन यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनकी जिंदगियों में जाती रहे। हर एक स्पिरिट, हर एक डेवल की स्पिरिट, व्यभिचार की स्पिरिट आज इन्हें छोड़ के जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में एंटर करे। बाइबल कहती है कि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, जैसा तेरा आसमानी पिता पवित्र है तो पवित्र बन। ऐ मेरे खुदा बन खुदा, ये परमेश्वर पवित्र बन नहीं पाए, तेरा रूहे पाक इनकी जिंदगियों में एंटर करे परमेश्वर। ये रूहें बचाने वाले बने खुदा बन खुदा, ये लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले, ये परमेश्वर तेरे वचन सुनाने वाले बने परमेश्वर। इनके साथ इनके घराने बदले। बाइबल कहती है कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे जिंदा परमेश्वर, इनके घरानों को खुदा बना तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। इनके घराने बदले यीशु मसीह के नाम के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए, इनके घराने बदले खुदा बना, इनके घराने बदले परमेश्वर। आज खुदा बन खुदा, हम आपकी मर्जी को पूरा कर सके परमेश्वर, हम आपकी मर्जी को पूरा कर सके अपनी जिंदगियों से खुदा बन खुदा, आपके नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। आज का वचन हमारी जिंदगियों में, हर एक जन की जिंदगी में 1000 गुना फल को लेकर आने पाए। हर एक शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप अपनी आशीषों क्यों नहीं ले पाते? गिनती 25 की 3 आयत में लिखा है, जो इज़राइली बाल-पोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं, पर आप अपनी गलतियों के कारण अपनी आशीषों को गंवा लेते हैं। क्योंकि जब आप अपने जीवन में पाप करते हैं तो फिर वह पाप आपकी आशीषों को ख़त्म करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि इज़राइली लोग मिस्रियों के गुलाम थे और परमेश्वर उन्हें गुलामी में से निकाल कर लेकर आया था। परमेश्वर ने उनको कनान देश में ले जाने का वादा किया था, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती थी। परमेश्वर ने उनको बड़े चमत्कार दिखाए और उनको वहां से ले आया। उनमें से किसी ने व्यभिचार किया, कोई मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया, किसी ने परमेश्वर को ही बुरा बोला और किसी ने मूर्ति पूजा की। वह सब जिन्होंने पाप किया था उनका धीरे धीरे नाश हो गया और वह अपनी आशीषों से रह गए। जब इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी में से छूटकर बाहर आए थे तो उस समय वह 6 लाख लोग थे, पर उनमें से बहुत लोग मर चुके थे, इसलिए कुछ ही लोग कनान देश में पहुंच पाए। मेरे प्रियो, इज़राइली लोग अपने पाप के कारण नाश हो गए।
गए और अपनी आशीषों से रह गए। उन्होंने यह नहीं समझा कि अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम परमेश्वर के कामों को करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, पर उन्होंने पाप किया और अपनी आशीषों को लेने के लिए काम नहीं किया, इसलिए उनकी आशीष भी उनको नहीं मिली। एक पाप है जो आपकी आशीष को ख़त्म करता है। मेरे प्रियो, आज लोग अपने जीवन में पाप नहीं छोड़ते, वह सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता, मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं देता। इसका कारण यह है कि वह अपना जीवन परमेश्वर के लिए नहीं बदलते। आप पहले जैसे ही अपने जीवन में पाप करते हैं और वह पाप आपकी आशीषों को ख़त्म करता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, उसका वायदा तभी पूरा होता है जब आप पवित्रताई में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। फिर जो वायदे, आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं वह आपको मिलती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों के जैसे अपनी आशीषों को मत गवाएं। आज से ही अपने जीवन के हर एक पाप को छोड़ें, क्योंकि पाप ही आपकी आशीषों को रोकता है और फिर आप अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। वह पाप, चाहे वह विचार हो, चुगली, निंदा, मूर्ति पूजा, चाहे कोई भी हो, उसको आज से ही छोड़ दें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, प्रार्थना और रोज़ों में बढ़ें और परमेश्वर के कामों को करें। ऐसा करने से आप अपनी आशीष को ले पाते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं जान चुकी हूँ कि पाप ही है जो मेरी आशीषों को रोकता है, इसलिए पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से ही अपने हर एक पाप को छोड़ती हूँ। मैं आपके ही काम करूँगी और आपके ही नाम को महिमा दूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।